साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो सदियों से चलता आ रहा है, कथनी और करनी में होने वाला अंतर। आज हर व्यक्ति सलाह देता है समाज से असमानता दूर होनी चाहिए, जाति भेद खत्म होना चाहिए, लेकिन स्वयं उस पथ पर चलने का प्रयास नहीं करता है। जैसे आजकल अक्सर लोग कहते हैं कि जात भेद खत्म होना चाहिए और हमें अंतर जाति विवाह करना चाहिए ताकि जात भेद ऊंच नीच खत्म हो सके। किंतु हम उस रास्ते पर चलकर यदि समाज को सलाह नहीं देंगे तो निश्चित है कि हमारा अनुकरण, हमारी बातों को कोई समाज में तवज्जो नहीं देगा। लेकिन ये तो ऐसे ही है जैसे तथाकथित धर्माचार्यों के द्वारा प्रवचन में कहा जाता है कि सब माया है, कोई कुछ अपना नहीं है, न कुछ लेके आए हो न कुछ लेके जाओगे। माया के चक्कर में मत पड़ो, ईश्वर को याद करो। किंतु वह व्यक्ति खुद माया के ऊपर यानी चांदी के सिंहासन पर बैठा है, लग्जरी वाहनों का प्रयोग कर रहा है, जैसे विदेशी कार में बैठकर स्वदेशी का प्रचार करना। जितने लोग भी अंग्रेजी का विरोध और हिंदी का प्रचार करते हैं उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। इसी प्रकार जो लोग जाति खत्म कर समता की बात करते हैं वो खुद जाति व्यवस्था को मजबूत करते हैं। जहाँ भी बैठेंगे जात अपने जात भाई में बैठेंगे, जात उत्थान की बात करेंगे और मंच पर समता की बात करेंगे, अंतरजातीय विवाह की बात करेंगे, स्वयं बच्चे की शादी में जात में ही खोजेंगे और जाति में ही करेंगे। तब वो अपना ये सुझाव भूल जाते हैं कि समाज को हम क्या सुझाव दे रहे हैं। इस प्रकार यदि हमारी कथनी और करनी में अंतर रहेगा तो समाज हमारी बात क्यों सुनेगा। अतः जैसा हम समाज चाहते हैं उससे वैसे समाज के निर्माण में पहली ईंट मुझे ही रखना होगा। यही कारण है कि बदलाव नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं कि बदलाव नहीं हो रहा है, शिक्षा बहुत हो गई है, फिर भी अंधविश्वास नहीं जा रहा है। हम सामने वाले से अपेक्षा करते हैं कि वो अंधविश्वास छोड़ दे, सामने वाले से अपेक्षा रखते हैं कि वो जात की बात ना करें, और हम अपने जीवन में अंधविश्वास को ओढ़े हुए हैं। हम अपने जीवन में ऊंच नीच की भावना रखे हुए हैं, जातिवाद की भावना रखे हुए हैं। तो निश्चित रूप से हम समाज को या तो गुमराह कर रहे हैं या खुद गुमराह हो। जो आपके पास रहेगा आप वही तो बांटोगे। जब आप स्वयं अंधविश्वासी हो, आप स्वयं जातिवादी हो, तो आपसे लोग सीख क्या लेंगे। इसलिए हमें अपने कथनी और करनी के अंतर को मिटाना होगा, तभी हमारी बातें और लोग सुन सकेंगे और लोग सुनेंगे और उस पर चलने का प्रयास करेंगे। जितने भी महापुरुष हुए, जिनको आप महापुरुष कहते हैं, उनको जीवन को उठा के देख लीजिए। उन्होंने जो कहा है वो अपने अनुभव से कहा है। जिस रास्ते पर उस रास्ते पर चल करके उसको अच्छा बुरा जो अनुभव किया है उस आधार पर वो हमको रास्ता बताए हैं। यही कारण है कि आज हम बुद्ध को, कबीर को, नानक को आज क्यों जो है उनका हम सम्मान करते हैं। इन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने न खुद को बेवकूफ़ बनाया न समाज को बेवकूफ़ बनाया। वो जिस रास्ते पर चल करके ये पाए हैं
उसी रास्ते का वो वर्णन करते हैं। बुद्ध ने सत्य पर चल करके देखा कि सच बोलने वाला आदमी सदा शांत रहता है, झूठ बोलने वाला आदमी सदा अशांत रहता है। इसीलिए उन्होंने सच बोलने की सलाह दी। दूसरे को मारने वाला सदा भयभीत रहता है, हिंसा करने वाला निश्चित रूप से भयभीत रहता है। क्यों भयभीत रहता है? उसने हिंसा किया है, उसका वो जानता है कि उसका परिणाम वापस मिलेगा, इसलिए हमेशा जो है वो भयभीत रहता है। हमें निर्भय होना है तो हमें हिंसा से विरत रखना पड़ेगा। यही बुद्ध ने पंचशील में बताया है, और पंचशील के जो भी जो है निर्देश, उन शीलों का पालन करने के लिए बुद्ध ने समाज में लोगों से अपेक्षा की। उन शीलों को अपने जीवन में अपनाया और उसका लाभ देखा, और तब लोगों को जो है उस पर अमल करने की सलाह दी। तो यदि हम चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो, अंतरजातीय विवाह हो, जाति व्यवस्था खत्म हो, अंधविश्वास खत्म हो, तो उसकी शुरुआत मुझे खुद से करनी पड़ेगी। यानी जिस खूबसूरत इमारत की हम प्रशंसा कर रहे हैं, उसके निर्माण में पहली ईंट हमें रखना पड़ेगा, तब उस खूबसूरत इमारत बनने में, तब वो खूबसूरत इमारत बन पाएगी और उसका लाभ सभी को मिलेगा। इसी साथ सभी को नमो बुद्धाय।